मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। क्या? प्रेग्नेंट? ये तुम क्या बोल रही हो? सच में क्या? ये देखो, अभी अभी टेस्ट करके आई हूँ, पॉजिटिव है। शिट, ये क्या हो गया? अब मैं सबको क्या बताऊंगा? चलो मेरे साथ, हम अभी हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करवा लेते हैं। राहुल, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है। ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो क्या? बच्ची हो? ये बच्चा कैसे संभालेंगे? लोगों को क्या बताएंगे हम लोग? क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? यार ये घबराने वाली ही बात है। तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, बच्चा कैसे संभालेंगे हम? हमारी उम्र दिखती है तुम्हें बच्चा संभालने वाली? यार राहुल, आज नहीं तो कल हमें शादी करनी थी ना, तो जल्दी शादी कर लेते हैं, उसमें क्या है? तुम सच में पागल हो गई हो। अरे शादी तो करनी थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है बच्चा। अरे घर वालों को क्या बताएंगे कि बच्चा कहाँ से आया? मुझे लग रहा तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी। मृदुला, मुझे शादी करनी थी, लेकिन बच्चा जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं रेडी नहीं हूँ ये सब के लिए। अरे संभाल लेंगे ना यार बच्चे को, तुम शादी तो करो। नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी। मैं सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए रिलेशन में आया था, टाइम पास कर रहा था तुम्हारे साथ। यह बच्चा तुम रखो अपने पास। क्या बोल रहे हो राहुल तुम? हाँ, जो तुम सुन रही हो ना, मैं वही बोल रहा हूँ। कितनी चोर में आके बोल रही हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तुमसे ध्यान नहीं रखा जाता है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। मैं आज के आज तुम्हें छोड़ता हूँ। ना इस बच्चे के साथ मेरा कोई लेना देना होगा, ना तुम्हारे साथ। और संभालो अपने बच्चे को खुद ही। मैं एक घर छोड़ के अभी चले जाऊंगा, रहो अपने हाल पे। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, और ना ही तुम। मैं जा रहा हूँ, हटो यहाँ से। एक मिनट, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सब एक नाटक था। यार पूनम, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ बोल। मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रही हूँ। यार राहुल बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, प्यार करता है, लेकिन मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ ना, वो बात ही पलट देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, कल को वो मेरे साथ शादी करेगा भी या नहीं। देख, राहुल को लेके मैं स्टार्ट से ही डाउट में थी। मैंने तुझे मना भी किया था उसके साथ रिलेशनशिप में मत आ, फिर भी तूने मेरी एक ना सुनी। ये लड़के ना सब ऐसे ही होते हैं। जब तक प्यार व्यार की बात हो ना, ये लड़के साथ निभाते हैं, लेकिन जहाँ शादी की बात आ जाए, बहुत रेयर ही है कि कोई टिके। वही हो रहा है तेरे साथ भी, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। तू एक काम कर, राहुल के आगे ऐसे रिएक्ट करियो कि तू प्रेग्नेंट है। अब इस पॉइंट पे उसके रिएक्शन से हमें क्लियर हो जाएगा। अगर वो तेरे साथ रहता है देन ओके, हमें तो यही चाहिए, और अगर नहीं तो भी अब इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि वो मुश्किल वक्त पे तेरे साथ खड़ा है या तेरे साथ छोड़ के भाग गया। पर क्या ये सब करना सही होगा? तू एक बार आजमा कर तो देख। थैंक गॉड मैंने ये नाटक किया। थैंक गॉड मेरी फ्रेंड ने मुझे ये प्लान बताया ताकि तुम्हारा असली रूप देख सकूं। आज एक छोटी सी सिचुएशन में तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे, कल को लाइफ में कितना कुछ होगा राहुल, तब तो तुम मुझे बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करोगे। मैं यहाँ सोच रही थी तुम मुझसे शादी करोगे। शादी तो दूर की बात है, तुम बोल रहे कि तुम मेरे साथ मजे के लिए रह रहे थे। राहुल, तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझसे गलती होगी। गेट आउट। मेरी बात उस पे। गेट आउट। हाँ जी, आप कौन? पापा, पीछे पापा है मेरे। पापा, आप यहाँ पे गांव से आप शहर में कैसे कब आए? आपने बताया नहीं मुझे। ये लड़की कौन है? लड़की? पापा ये पापा ये पड़ोसन है। पापा ये मेरी फ्रेंड है, मतलब कि पड़ोसन है। आपको पता है पूरा घर पीजी है ना, तो जो ऊपर वाला फ्लोर है ना, मकान मालिक ने गर्ल्स को दे दिया, मतलब गर्ल्स पीजी बना दिया, तो ये ऊपर ही रहती है, गर्ल्स पीजी में, लड़की वाले कमरे में रहती है। पर ये पीजी है ऊपर रहती है, तो तेरे रूम में क्या कर रही है? पापा वो पानी लेने के लिए आई थी, इनका ना ऊपर फिल्टर खराब हो गया इसलिए। अब ले लिया पानी इसने? नहीं, पानी तो एक्चुअली मेरे कमरे में भी नहीं है। आप एक काम करिए, किचन से ले लीजिए, किचन से पानी ले लीजिए। बाहर से, मैं बाहर से ले लेती हूँ। ठीक है अंकल जी, थैंक यू। बैठिए पापा। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पापा आप यहाँ पे आगे, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। बेटा सच बता, तू इस लड़की के साथ एक कमरे में तो नहीं रहता?
पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मेरे साथ भला क्यों रहेगी? वो अलग अपने कमरे में रहती है, मैं अपने कमरे में लग रहता हूँ, और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। लड़की तो छोड़ो, मैं किसी लड़के को भी साथ में नहीं रखता कि मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? वो चलो ठीक है, पर बेटा डर लगता है। जो दुनिया के तौर तरीके हैं ना, औरों को लड़कियों को देखता हूँ ना तो मन डरता है। तो इसलिए मेरे को डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा भी शहर में जाके बिगड़ ना जाए। आपके दिमाग में क्या सब चल रहा है मैं समझ गया हूँ। ये आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर जो जुबान बोल रही है ना वो वर्मा अंकल की है। पापा अगर शहर में जाके उनका बेटा बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़का बिगड़ेगा। अब आपको मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अपने बेटे पे विश्वास नहीं है आपको? कैसे शक कर रहे हो आप मेरे पे? अरे तुझ पे पूरा विश्वास है, तभी तो तेरे को शहर पढ़ने के लिए भेजा है। मेरा किसी ने कान नहीं भरे। पापा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा, डुबाऊंगा नहीं। अब ये बता कि बाथरूम किधर है? वो दाएं तरफ बाहर। अच्छा, मैं जाके आता हूँ। हाँ। कहाँ पे है तू? अच्छा, घर से बाहर चलेगी? ठीक है, बस पापा जैसे जाते हैं मैं बुलाता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, बाय। पापा हो गया हल्के? हाँ बेटा, अच्छे से हल्का हो गया। बताओ क्या खाओगे अब? बेटा जो भी खिलाना है खिला दे, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ क्या खाओगे? एक काम करता हूँ, जहाँ से मैं खाना खाता हूँ आपको भी वहीं पे लेके चलता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपका बेटा क्या खाता है। आइए आपको लेके चल चलता चल हूँ। जल्दी चल। उठो, क्या है? उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया? यार तुम्हें पता है रूम में मेरी गोल्ड की चेन रखी थी, वो नहीं पड़ी अब। पागल हो गई हो क्या? यहीं कहीं रख के भूल गई होगी तुम। याद को में कुछ रहता नहीं है ऐसे ही। अरे यार मुझे अच्छे से याद है, मैंने साइड टेबल के ऊपर रखी हुई थी और अब वहां पर नहीं है। और तो और मैंने उसके साथ साथ पूरे कमरे में भी चेक कर लिया, कहीं नहीं मिल रही मुझे। तो यहीं कहीं हो गया, अच्छे से देखो, मुझे सोने दो। यार कहीं नहीं मिल रही, और मुझे डाउट है कि शायद तुम्हारे पापा ने उठाई है चेन मेरी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पापा तुम्हारी चैन उठा के क्यों जाएंगे? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तो इस कमरे में और कौन रहता है? तुम रहते हो, मैं रहती हूँ, और कल तुम्हारे पापा आए थे। थर्ड पर्सन और तो कोई नहीं आया, तो मेरा डाउट तो उन्हीं पे जाएगा ना। उन्होंने उठाई है मेरी चैन। देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम खुद कहीं चैन इधर उधर रख के बोल क्योंकि मेरे पापा में इंतजाम कर रही हो। मेरे पापा इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करेंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है छोटी मोटी चीजों की। यार तुम कैसी बैकी सी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं पता वो क्यों उठाएंगे, लेकिन मेरी चैन नहीं मिल रही यार। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम एक काम करो, तुम अपने पापा को फोन करो और उनसे पूछो कि उन्होंने मेरी चैन उठाई है। देखिए बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा से मैं इस बारे में कैसे बात करूं, लेकिन तेरी तसल्ली के लिए मैं उनको फोन जरूर करूंगा। हेलो। हेलो, नमस्कार पापा जी। पापा कल आप इधर आए थे ना, यहाँ टेबल पे ना वो लड़की की चेन पड़ी थी। जिस लड़की से आप मिले थे ना, वो उसी की चेन थी। वो फूल की थी, पानी लेने आई थी ना तो फूल की थी वो। पापा गलती से कहीं आप तो नहीं ले गए ना वो चेन अपने साथ? ऐसे गलती से मतलब चली गई हो तो मुझे ऐसे पूछ रहा था। वो लड़की बेचारी घर में ढूंढ रही थी ना, इसलिए। हाँ बेटा, वो चेन मैंने उठाई थी, पर मैं वो चेन अपने साथ लेके नहीं आया, मैंने उसके कमरे में छोड़ दी। अब ये बता कि बाथरूम किधर है? वो दाएं तरफ बाहर। बस वहीं पे चले जाना, वहीं पे पहुंचता हूँ। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। तू कहता था ना कि वो ऊपर पीजी रहती है, तो बेटा अगर वो रात को सोने अपने कमरे में जाती तो वो चेन उसको वहीं मिल जाती। इसका मतलब वो तुम्हारे साथ ही रहती है नीचे। मैंने सुना था कि शहर में लोग लिविंग में रहते हैं लड़का लड़की, पर मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मैंने तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, तो तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया बेटा। पापा मेरी बात सुनिए। यार तुम्हारे पापा तो बड़े तेज हैं। जाओ ले लो, कमरे में पड़ी है तुम्हारी चेन। मैं ना जा रही हूँ ये घर छोड़ के। तुम ही संभालो अपने बूढ़े बाप को, मैं उनका बोझ अपने सर पे नहीं ले सकती हूँ। अरे पूनम, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो, इतनी बात नहीं है। क्या मैं ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ? वाह, हर दूसरे दिन कभी तुम्हारी मम्मी, कभी तुम्हारी बहन, कभी तुम्हारी जीजा, कभी उनके बच्चे,
सब यहाँ पे आ जाते हैं और मैं पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। अरे पूनम, हम दोनों तो इस घर में अकेले रहते हैं। अगर पापा आके साथ में रह जाएंगे तो 2 रोटियां बना दोगी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? बात बहुत बड़ी होती है। मुझे पूरा टाइम किचन में खड़े होना पड़ता है, सबको रोटियां बना बना के खिलानी होती है, बर्तन धोने होते हैं, सब मेरे ऊपर बोझ बढ़ता है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो चले जाते हो ऑफिस मुंह उठा के, रात को आते हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं ना पूरा दिन क्या चलता रहता है घर में। तुम्हारे घर वालों में से ना कोई भी एक बर्तन इधर से उठा के उधर नहीं रखता। मैं क्यों सेवा करूं? उनकी नौकरानी हूं क्या मैं यहाँ पे? अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे तुम लेकिन कहाँ जा रही हो? अरे पापा ही तो आ रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। पूनम मेरी बात तो सुनो। तुम ना अपने बाप के साथ ही रह लो अब इस घर में। मैं जा रही हूँ और जिस दिन अपने बाप को यहाँ से बाहर निकाल दोगे ना, उस दिन मुझे ले आना। अरे पर मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। कहाँ जाओगी तुम? पूनम इतनी बड़ी बात नहीं है। अरे रुको। पापा, आप यहाँ अचानक, बताया भी नहीं? हाँ बेटा, आज सुबह मेरी दामाद जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूँ। अरे पूनम, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। पापा का कॉल आया था, वो आज आने वाले हैं। अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे, तो तुम ऊपर वाला कमरा साफ करवा देना, ठीक है? क्या बोला तुमने? पापा का फोन था, वो आ रहे हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे? तुम्हारे घर वालों का दिमाग है या नहीं? धर्मशाला है क्या ये? हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुंह उठा के आ जाता है। अरे पर इतना गंदा रिएक्ट क्यों कर रही हो? अरे क्या हुआ? अच्छा, तो वो आपकी बात कर रहे थे? हाँ बेटा, आज सुबह तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? और जिस दिन अपने बाप को यहाँ से बाहर निकाल दोगे ना, उस दिन मुझे ले आना। तुम्हारी भाभी कहती है कि मैं उन पर बोझ हूँ, वो मेरा कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए सुबह उन्होंने मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। मैं तो बेटा आज सुबह वृद्धाश्रम जाने लगा था, तो भला हो मेरे दामाद जी का कि उनका फोन आ गया और मैंने उनसे बात की तो वो कहते नहीं पापा, आप किसी वृद्धाश्रम नहीं जाओगे, ये घर भी तो आपका है। मैंने उनको लाख समझाया कि बाप बेटी के घर अच्छा नहीं लगता, तो वो कहने लगे नहीं पिताजी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। पापा, आपने बिल्कुल सही किया जो आप यहाँ आ गए। नमस्ते पापा। आप आ गए? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं बेटा नहीं, तकलीफ कैसी, आपने टिकट तो करवा दी थी ना। जी पापा। बेटा मैं तो खुद को नसीब वाला समझता हूँ जो मुझे जतिन जैसा दामाद मिला। तू भी नसीब वाली है जो तुझे जतिन जैसा हमसफर मिला। अब तू अपने भाई को देख ले, तेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल ही दिया ना। मैं तो रब से दुआ करता हूँ कि जतिन जैसा दामाद हर घर में हो, हर बाप को मिले। पर बेटा एक बात बता, मेरे यहाँ रहने से तुझे तो कोई तकलीफ नहीं ना? मैं उनका बोझ अपने सर पे नहीं ले सकती हूँ। नहीं पापा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? ये आप ही का घर है, आप जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आप अंदर आइए, आप बहुत थक गए होगे ना, मैं आपको कुछ नाश्ता पानी दे देती हूँ। इतना लंबा सफ़र तय करके आए हो आप। जीती रहे मेरी बच्ची। पर एक बात बता, तू कहीं जाने लगी थी क्या? नहीं पापा जी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप आइए, अंदर आइए। चल बेटा। सो गए पापा। आई एम रियली सॉरी जतिन, मैं कितनी गलत थी। तुम हमारे घर पे मेरे पापा को लेकर आ रहे थे और मुझे लगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तो मैंने तुम्हें कितना बुरा भला सुनाया, कितना गलत बोला मैंने। और एक तरफ तुम हो, तुमने कभी मेरे पेरेंट्स और अपने पेरेंट्स में फ़र्क नहीं समझा। तुमने मेरे पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स जैसे ही समझा है हमेशा। मेरा भाई मेरे पापा को वृद्धाश्रम भेज रहा था और तुम उन्हें यहाँ ले आए। और एक तरफ मैं हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ आ गया है। मैं आगे से कभी तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स में फ़र्क नहीं करूँगी, प्रॉमिस। मुझे इस बात की खुशी है
कि तुम्हें एटलीस्ट एहसास तो हुआ। तुम्हें पता है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि इस देश की हर बहू की यही सोच है कि वो उसके नहीं बल्कि उसके पति के माँ बाप हैं। और अगर ये सोच खत्म होगी ना तो कोई भी घर टूटेगा नहीं। ये रिश्ते हमारे हैं पूनम, और इसे हम ही संभालना होगा। रखना हमेशा अपने माँ बाप को ऐसे घर में जैसे तुम रहते थे अपने माँ बाप के घर में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, और अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें।